हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो आपके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनका एग्जाम अभी अपकमिंग में होने वाले हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम में एग्जाम होती है, लेकिन फॉर्म जो फिलअप करने की टाइमिंग रहती है अप्रैल से मई तक सारे स्टेट में फॉर्म फिलअप हो जाते हैं। फॉर्म की जो डेट होती है वो जारी कर दी जाती है, ठीक है। तो ये आपकी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका यूपी में पूछा जाता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड से जो 40 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, और 200 के एग्जाम होती है। देन आपका छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एंड और स्टेट में दी नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में भी आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी दिनों से मैं चैनल पे नहीं आ रही थी कुछ प्रॉब्लम के कारण, बट अब डेली बेसिस पे आपको क्लासेस दी जाएंगी, एमसीक्यूज दी जाएंगी, चाहे वो नर्सिंग एप्टीट्यूड से हो, जनरल नॉलेज से हो, इंग्लिश का की हो, या फिर आपका बायोलॉजी का। ये चारों मैं खुद हैंडल कर रही थी डियर। खुद मैं वीडियो अपलोड किया करती थी इसी चैनल पे, जो आप लोग पूरी वीडियो को एक बार वॉच जरूर करें। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 24 सीरीज है ये, यानी कि 24वां सीरीज है नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो जितने भी सीरीजेस अभी तक अपलोड हो चुकी है चैनल पे, यानी कि 23 सीरीज टोटल हो चुका है। तो 23 में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। एक बार उन सभी वीडियो को देखिए। यदि ज्यादा प्रॉब्लम होता है, आपको नहीं मिल पा रहा है एक पास, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। पहले यूट्यूब चैनल पे जाना है, देन मेरे चैनल को सर्च कीजिएगा वेद क्लासेस। उसमें जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में सबका बना हुआ है, प्रीवियस ईयर का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, नर्सिंग एप्टीट्यूड की, ऐसे करके एक लिस्ट बना हुआ डियर। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोग को लाइव आप लोग को दिखा दिया जाएगा कहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी डियर कि यदि आप लोग मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, बिल्कुल न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और आपका कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन जो पूछा है, क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिया गया डियर, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है आपका। ब्रेक बोन फीवर इज कॉमनली नोन एज। ब्रेक बोन फीवर की बात किया है, तो मलेरिया होगा, डेंगू होगा, या फिर आपका काला आजार होगा, या क्यू फीवर होगा। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या आएगी डियर? राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? चार ऑप्शन दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ब्रेक बोन फीवर किसको कहते हैं हम लोग? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, डेंगू को कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। ओके। बेंट पोस्चर भी यदि रहता है, बेंट BENT बेंट पोस्चर भी आता है, तो इसमें डेंगू को राइट करना डियर, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग, देखेंगे ऑर्थोलेनिन टेस्ट इज डायग्नोस्टिक इन। ऑटोलैनी का परीक्षण निम्न में नैदानिक है, तो कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन, या इंडक्शन ऑफ लेबर, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या कंजेनाइटल एनोमलीज। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन इसमें ए आएगा, कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शॉर्ट स्टेचर्स इज अ टाइप ऑफ। छोटा कद एक प्रकार है, तो देखिएगा ऑर्थोपेडिक के कारण, कार्डिक, या मेटाबॉलिक, या साइकेट्रिक। राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए आएगा, ऑर्थोपेडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोन डिस्प्लेसिया इज बिकॉज ऑफ। अस्थि डिस्प्लेसिया के कारण होता है, फॉल्टी न्यूट्रिशन के कारण होगा डियर, फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होगा, या फॉल इंजूरी के कारण होता है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन बी आएगा, फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण। यदि आप लोग को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, समस्या आ रही है BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, या पैरामेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एम्स BSc नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपकी सारी प्रॉब्लम का आपको रिप्लाई दिया जाएगा डियर। यदि आपको ज्यादा परेशानी है तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ रहेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप या फिर डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे दिया गया है आपका नोट में कि इंट्रिंसिक डिस्टरबेंस रिजल्टिंग इन शॉर्ट स्टेशन, तो बोन और कार्टिलेज एब्नॉर्मलिटी दैट लीड्स टू चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ लेग्स का।
आर्म का, ट्रंक मतलब बॉडी होता है पूरा शरीर, दैट इज नॉन एज डिस्प्लेसिया कहलाता है डियर। यानी कि ये एक आंतरिक गड़बड़ी है जिसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि इंट्रिंसिक बता रहा अंदर की किसी तरह का डिस्टरबेंस है, छोटा कद होता है, हड्डी या उपास्थि असमान हो जाता है, जैसे कि पैरों का, बाहों का, धड़ का के आकार और आकार में परिवर्तन की ओर ले जाती है, उसे हड्डी डिस्प्लेसिया के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोन डिस्प्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, डिफॉर्मिटी ऑफ बोन रिजल्टिंग इन अ स्प्रिंगल शोल्डर, हड्डी की विकृति जिसके परिणाम स्वरूप स्प्रिंगल का कंधा होता है, स्कैपुला होगा, रेडियस होगा, अल्ना होगा या टिबिया होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन ए आएगा स्केपुला। ठीक है, स्केपुला इज करेक्ट आंसर। डिफॉर्मिटी ऑफ बोन की बात किया, जो रिजल्ट क्या दे रहा है इसमें, जब हमारा बोन की डिफॉर्मिटी हो जा रही है तो स्प्रिंगल शोल्डर यानी कि स्केपुला के पास। देखिएगा यहाँ पे स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी या कॉम्प्लेक्स एनोमली जो आएगा एसोसिएटेड विथ माल पोजिशन एंड डिस्प्लेशिया के कारण, दैट इज आपका स्केपुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, अ नर्स इज असेसिंग अ चाइल्ड्स स्केलेटल ट्रैक्शंस and notice that the weight are on the floor, which of the following would the nurse do next? तो एक नर्स एक बच्चे के कंकाल के कर्षण का आकलन कर रही है ना, चाइल्ड्स स्केलेटल ट्रैक्शंस की नोटिस कर रही है, करती है कि वजन फर्श पर है, आपका वेट आर ऑन द फ्लोर। तो निम्नलिखित में से नर्स आगे क्या करेंगी? रेज द वेट सो डाइट चाइल्ड कैन मूव अप इन बेड, या नोटिफाई फिजिशियन इमीडिएटली, या पुट द फुट ऑफ द बेड ऑन ब्लॉक्स, या मूव द चाइल्ड अप इन बेड। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें डियर? तो ऑप्शन डी आएगा। बच्चे को क्या करना? मूव करके कहाँ पे? बेड के ऊपर ले जाना, मूव द चाइल्ड अप इन द बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोन एज इज एडवांस इन, बोन एज एडवांस कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, या हाइपोथायरॉयडिज्म, या हाइपोपिटोटिज्म, या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ। राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन ए, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रेन में कॉजेस, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण हो सकते हैं। यदि अडल्ट का पूछेगा तो राइट आंसर, और बच्चों में देखिए रिकेट्स कहेंगे, अडल्ट में यदि पूछेगा तो हम लोग ऑस्टियोमलेशिया कहेंगे। ठीक है, बच्चे में यदि पूछता है तो रिकेट्स होता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटिंग स्कैबीज अमंग अंगर चिल्ड्रेन इन अंगर अल्डर, छोटे बच्चों की बात किया गया है। ठीक है, तो इसमें स्कैबिज, जिसको हम लोग खुजली कहते हैं ना, इससे जो होती है स्कैबिज, तो गामा बेंजीन आपका हेक्साक्लोराइड देंगे उसमें, या फिर 5% परमेथ्रिन क्रीम देंगे, या 0.1% बेंजोल पेरोक्साइड देंगे, या 0.1% निकोटिनामिड देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा है बच्चे के लिए। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, 5% परमेथ्रिन क्रीम। और यदि आपका बेंजोल बेंजोइट देगा तो 25% रहेगा डियर। हम लोग फर्स्ट में उसको 25% बेंजल बेंजोइट देते हैं। ठीक है, तो हम लोग 25% उसको देते हैं। यदि ये रहता तो राइट आंसर हम लोग को इसको करते हैं 25% बेंजोल बेंजोइट, यहाँ पेरोक्साइड नहीं। और यहाँ पे 5% परमेथ्रिन क्रीम है, ये बिल्कुल इजी है, सस्ती मिलती है, तो इसको हम प्रिफर करते हैं। तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैन कॉजेस की, इसका कारण हो सकता है आपका न्यूट्रोटॉक्सिसिटी थ्रू सबक्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन स्पेशली इन यंगर चिल्ड्रन। सो ड्रग ऑफ चॉइस इन यंगर चिल्ड्रन इज 5% परमेथ्रिन क्रीम को हम देंगे। क्या कर रहा है आपको? इसको किसके कारण हो रही है? न्यूट्रोटॉक्सिसिटी का कारण बन रहा है, जो कि आपका सबक्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, अवशोषित हो रहा है, स्पेशली किसमें? आपका अंगर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रैकोमा फॉर चिल्ड्रन इज, बच्चों के लिए ट्रैकोमा में पसंद की दवा क्या है?
तो ओरल टेट्रासाइक्लिन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर, काफी बार एग्जाम में पूछा है। ओरल पेनिसिलिन दीजिएगा, एमिनोग्लाइकोसाइड्स दीजिएगा, या नॉन ऑफ दीज, क्योंकि बच्चे के लिए पूछा है डियर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, ओरल टेट्रासाइक्लिन। ओरल टेट्रासाइक्लिन 20 mg पर केजी के हिसाब से रिकमेंड करते हैं WHO के द्वारा, ये किया गया है ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैकोमा इन चिल्ड्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक शिशुओं और छोटे बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? छोटे बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अमोक्सिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक की बात किया डियर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड की बात किया, जो हमारा इन्फेंट किसको कहते हैं? 1 साल तक के बच्चों को इन्फेंट कहते हैं। यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों को। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, टेट्रासाइक्लिन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब उनको नहीं देना है, मना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर नेम ऑफ म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? क्वेस्ट की डिजीज है, या मिनेमेटा डिजीज है, इडवर्ड सिंड्रोम है, लाफिंग डिजीज है। राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन ए आएगा, क्वेस्ट की डिजीज। क्या आएगा इसमें? क्वेस्ट की डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चाइल्ड हु इज ऑन कास्ट इज कंप्लेनिंग ऑफ इचिंग। इसका कंप्लेन कर रहा बच्चा इचिंग का, खुजली का। एक्शन नीड टू टेकन बाय द नर्स रिलीव इचिंग। क्या एक्शन लिया जाएगा नर्स के द्वारा जो कि इचिंग उसकी आराम हो सके? तो अप्लाई कीजिएगा कूल एयर अंडर द कास्ट विथ ब्लो ड्रायर, या अप्लाई लोशन कीजिएगा ऑन द बॉडी में, या रिमूव कीजिएगा कास्ट को, या फिर अप्लाई मिटेन टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम इचिंग। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, अप्लाई करेंगे कूल एयर अंडर द कास्ट विथ ब्लो ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनट्रीटेड स्ट्रैबिस्मस कैन लीड टू। अनुपचारित स्ट्रैबिस्म का कारण बन सकता है कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, एम्ब्लियोपिया, या फिर लॉस ऑफ विजन इन द अफेक्टेड आई। राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, लॉस ऑफ विजन इन द अफेक्टेड आई। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। When not using affected eye vision is that particular eye will be lost and leads to partial blindness. Okay. Next question है, neonate with retrolental fibroplasia is associated with। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया के साथ न्यूनेट इसके साथ जुड़ा हुआ है, या हाइपोक्सिया, या हाइपोकैप्निया, या हाइपोक्सीमिया, या हाइपरोक्सीमिया। राइट आंसर इसमें होगा डियर आपका ऑप्शन डी, हाइपरोक्सीमिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर अ चाइल्ड हु कम टू ओपीडी विथ द कंप्लेन ऑफ एपिस्टैक्सिस, यानी कि नाक से उसकी क्या नक्सीर हो रही है, नाक से ब्लड आ रहा है। एपिस्टैक्सिस की शिकायत के साथ ओपीडी में आने वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति कौन सा होगा? ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछा है डियर आपके एग्जाम में, नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो सुपाइन पोजीशन होगा, प्रोन पोजीशन होगा, सिटिंग पोजीशन होगा, या लिथोटोमी पोजीशन होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि हम उसको बैठने की स्थिति में रखते हैं पेशेंट को। सिटिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन बिकॉज कीप चाइल्ड हेड एलिवेट रहता है, बट नॉट हाइपर एक्सटेंडेड। बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं करना है, बिकॉज हाइपर एक्सटेंशन में कॉजेज ब्लीडिंग इनटू द फायरेंस, और एंड पॉसिबल हो सकता है एस्पायरेशन का। फायरेंस से जब ब्लीडिंग होगी तो बच्चा एस्पायर करेगा, अचानक से सरक जाएगा, है ना। इसलिए ज्यादा आपको नहीं करना, बल्कि बच्चों को बैठाकर ठीक से रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन न्यू बोर्न हियरिंग असेसमेंट टेस्ट डन इज। नवजात शिशु में हियरिंग असेसमेंट टेस्ट किया जाता है।
बेरा का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, ब्रेन स्टीम इवॉक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्रिक। ट्यूनिंग फॉक टेस्ट होगा, ऑडियोमीटर टेस्ट होगा, या बोन कंडक्शन टेस्ट होगा। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, तो ऑप्शन इसमें ए आएगा, बेरा। न्यू बॉर्न बेबी हियरिंग इज असिस्ट करने के लिए विथ द हेल्प ऑफ बेरा टेस्ट। ब्रेन स्टीम इवॉक्ड रिस्पॉन्स ऑडिटरी इज द टेस्ट टू मेजर द ब्रेन वेव एक्टिविटी दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू क्लिक्स और सर्टेन टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, following tonsillectomy is appropriate position in the post operative period is। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव अवधि में उपयुक्त स्थिति है लिथोटॉमी स्थिति, साइड लाइन आपका, फॉलर पोजीशन या प्रोन पोजीशन। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, टॉन्सिलेक्टोमी की बात क्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, साइड लाइन पोजीशन देना है। साइड लाइन पोजीशन हेल्प करेगा किसके, ड्रेनेज ऑफ सिक्रेशन, जो भी आपका सिक्रेशन हो रही है और ये एक साइड लेटी रहेगी तो बाहर अपने आप निकलता रहेगा, ठीक है ना। तो आपका फ्रॉम ओरल कैविटी से, एंड रिड्यूस किसको करेगा, एस्पायरेशन को रिड्यूस करेगा, सरकने से बचाएगा पेशेंट को, इसलिए हम क्या करते हैं, साइड लाइन पोजिशन देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फर्स्ट अलर्ट द नर्स दैट चाइल्ड इज हेमरेज। आफ्टर कब, टॉन्सिलेक्टोमी के बाद। तो माउथ ब्रीदिंग, फ्रीक्वेंट सॉलोलिंग, रिक्वेस्ट फॉर ड्रिंक्स के लिए करेंगे, इंक्रीज पल्स रेट। फर्स्ट अलर्ट क्या मिलेगा नर्स को, क्या साइन मिलेंगी जब उसको हेमरेजिंग यानी कि ब्लीडिंग हो रहा है, और आफ्टर कब, टॉन्सिलेक्टोमी के बाद। तो राइट आंसर इसमें फ्रीक्वेंट सॉलोलिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर पेशेंट विथ टॉन्सिलेक्टोमी इज ऑब्जर्व करेंगे फॉर हेमरेज के लिए, कि किसी तरह का हेमरेज यानी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। हेमरेज का कर्स पेशेंट विल शो फ्रीक्वेंट सॉलोलिंग तो पैलर एंड इंक्रीज इन पल्स रेट। यदि हेमरेज हो गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसमें फ्रीक्वेंटली सॉलोलिंग होगा, यानी निगलने में प्रॉब्लम आएंगी बार बार, पैलर जैसा पीलापन दिखेगा, इंक्रीज हो जाएगा उसकी पल्स रेट, और हेमेटेमेसिस होगा आल्सो कैन अकर। यहाँ पे हेमेटेमेसिस यानी कि इसमें आपका ये होता है कि आपका जब भी उसकी वोमिटिंग वगैरह होगी तो इसमें ब्लड आएगा, खून की उल्टी होना, ठीक है, खून की उल्टी होना, तो ये हेमेटेमेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट मेथड ऑफ होल्डिंग द पीना इन चिल्ड्रेन इज। बच्चों में जब पीना धारण करने की सही विधि क्या होता है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्टली या डाउनवर्ड डायरेक्टली। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, पहले डाउन करते हैं देन उसके बाद बैक करते हैं, ये आपका कान में जो ड्रॉप डालते हैं, ठीक है। बाय पुलिंग पीनट डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड इट मेक्स द ईयर कैनाल स्ट्रेट एंड प्रोमोट विजिबिलिटी ऑफ इजी एडमिनिस्टर ऑफ मेडिकेशन इन अडल्ट। द पीना विल बी हेल्ड अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड किसके लिए देना है, बच्चे के लिए देना है, और उसके बाद यदि अडल्ट के लिए पूछता है तो अपवर्ड देंगे पहले फिर बैकवर्ड देंगे, ओके। अडल्ट के लिए पूछेगा तो ऑप्शन ए राइट होगा, और बच्चे के लिए पहले डाउन फिर उसके बाद बैक। नेक्स्ट है, ओटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रेन इज कॉज्ड बाय। बच्चों में ओटाइटिस मीडिया के कारण होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इकोलाई, या बोथ ए एंड बी। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, ए एंड बी ये दोनों होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन आवर न्यूबॉर्न आर ऑल एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है डियर तीन ऑप्शंस आपका हाइपोथायरॉयडिज्म का फीचर होगा, क्लिनिकल सिम्टम्स होगा, लेकिन एक जो नहीं होगा उसको राइट करना है, ठीक है। नोट का जैसा होता है, यानी कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, स्लजिनेस, लार्ज टंग, लार्ज पोस्टेरियर फंटानेल, या मेंटल रिटार्डेशन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, मेंटल रिटार्डेशन, ये आपका बिल्कुल अलग है। तो इसमें आपका देखिएगा क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म में इन न्यू बोर्न की बात किया है ना, बिल्कुल न्यू बोर्न, ठीक है ना, जो बच्चा का तो बर्थ वेट मोर देन एवरेज रहेगा, तो
प्रोलॉन्ग ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस रहा तो दो तरह का जॉन्डिस होता है डियर, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। लंबे समय तक यदि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस रहा तो, फीडिंग डिफिकल्टीज रहा तो, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज रहा, लार्ज टंग हो जाएगा इसमें, स्लजीनेस, पुअर एक्टिविटीज, आपका सोमोलिन, ऑब्स्टेन, कॉन्स्टिपेशन, कोल्ड एंड मोटेड एक्सट्रीमिटीज, अम्बिलिकल हर्निया, लार्ज पोस्टीरियर फंटानेल, मेंटल रिटार्डेशन कैन नॉट बी सीन एट बर्थ। ठीक है, बर्थ के समय में हमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को नहीं मिलेगा। राइट आंसर इसमें हमारा रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो ओरल लेवोथायरोक्सिन सोडियम इज यूज्ड टू फॉर ट्रीटमेंट के लिए, या पेरियोडिक मेजरमेंट ऑफ T3, T4, TSH इज नेसेसरी, या मॉनिटरिंग बोन एज इज एसेंशियल, या ऑल ऑफ द एबव, या ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन क्या होगा, डी, सभी के सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ प्यूबर्टी इज। यौवन की शुरुआत और प्रगति के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, एस्ट्रोजन होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, या GnRH होगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होगा। राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इज करेक्ट आंसर। Gonadotrophin releasing hormone is hypothalamic gonadotrophin releasing hormone which is responsible for the onset and progression of puberty के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड यूज कैन कॉजेज ऑल एक्सेप्ट। प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड की बात किया है, यूज जो करेगा स्टेरॉइड लंबे समय से, क्या कारण हो सकता है, सभी के सभी कारण होंगे, लेकिन एक कारण जो होगा नहीं होगा जिसको हमको राइट करना होगा। बेफेलो हम्प हो जाएगा, मून फेसेस हो सकता है, थीन एक्सट्रीमिटीज हो सकता है, या लॉस ऑफ एयर इन द बॉडी। कौन नहीं हो सकता इसमें से, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, लॉस ऑफ एयर इन द बॉडी। ये चीजें इसके अंदर में नहीं आएगा। बाद में स्टेरॉइड यूज कीजिएगा तो बेफेलो हम्प होगा, मून फेसेस हो जाएगा, एक्सट्रीमिटी हमारा पैर हाथ बिल्कुल पतली पतली हो जाएंगी, लेकिन ये हमारा लॉस ऑफ एयर इन द बॉडी इसमें नहीं आएगा। देखिएगा इसमें हाइरोस्टिज्म, अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ इन द बॉडी। अब नॉर्मल हेयर ग्रोथ जो होता है इसको क्या करते हैं, हाइरोस्टिज्म कहते हैं। ये साइड इफेक्ट होता है किसके लिए, स्टेरॉइड यूज के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रेशन इज। दुग्ध स्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पे दे दिया है ऑप्शन ए, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन सिक्रेशन बाय इंट्रोड्यूस द एंजाइम दैट सिंथेसिस द कंस्टिट्यूट ऑफ मिल्क सच एज जैसे लैक्टोज, केसिन एंड लिपिड्स, ये तीनों। रिलीज ऑफ द हार्मोन ऑक्सीटोसिन लीड टू द मिल्क इजेक्शन और लेट डाउन रिफ्लेक्स। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो क्या रिलीज करेंगी, तो मिल्क इजेक्शन या फिर लेट डाउन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलार्की इज। थैलार्की किसे कहते हैं हम लोग, तो इसमें आपका थैलार्की इज, थैलार्की का मतलब क्या होता है, द राइट आंसर हियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, वनसेट ऑफ सेकेंडरी ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, और यूजुअली अकरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्यूबर्टी इन गर्ल्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू। ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है डिलेड यूनियन ऑफ आपका एपिफाइसिस, या प्रोपर्टिनेट्स ड्वार्फिज्म, या फिर एक्रोमेगली, या मेंटल रिटार्डेशन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, प्रोपोर्टिनेट्स ड्वार्फिज्म, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACTH सिक्रेशन इज हाईएस्ट ड्यूरिंग। इसकी फुल फॉर्म आपका कौन सी हार्मोन होता है डियर, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH हुआ। तो इसकी जो स्राव हो रहा है सबसे अधिक कब होगा, नून में होगा, आफ्टरनून में, इवनिंग में होगा, मॉर्निंग में होगा, या नाइट में होगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, इसमें मॉर्निंग में होता है। ठीक है, यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिगेंटिज्म इज कॉज्ड बाय abnormality इन द सिक्रेशन ऑफ। विशालतावाद किसके स्राव में असमानता के कारण होता है, गिगेंटिज्म, तो ग्रोथ हार्मोन के कारण,
थायरोक्सिन के कारण, एड्रेनलिन के कारण या वैसोप्रेसिन के कारण? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, हार्मोन की ग्रोथ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो आपकी फॉल्स है, इनकरेक्ट है? राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, गिगेनेटिज्म अकर इन अडल्ट देन एक्रोमेगली अकर इन चिल्ड्रन। तो बी इज इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर द क्लोजर ऑफ एपिफिजियल पैलेट्स कैन कॉजेस। एपिफिजियल पैलेटों के बंद होने के बाद वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक स्राव निम्न का कारण बन सकता है? तो गैंगटिज्म या एक्रोमेगली या मैक्सिडिमा या क्रिटेनिज्म? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, एक्रोमेगली। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन स्केलेटल मैचुरेशन ऑफ फीटस। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन भ्रूण के कंकाल की परिपक्वता में मदद करता है? टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन या प्रोलैक्टिन? तो ऑप्शन इसमें सी आएगा, थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन आएगा डियर? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थायरोक्सिन सिक्रेशन स्टार्ट इन द फीटल लाइफ फ्रॉम पीओजी ऑनवर्ड्स। भ्रूण के जीवन में थायरोक्सिन का स्राव पीओजी से शुरू होता है। प्रेगनेंसी ऑफ गेस्टेशन जो आपकी बात कर रहा है, 6 वीक्स में, 10 वीक्स में, 14 वीक्स में या 12 वीक्स में? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, 14 वीक्स। थायरोक्सिन जो सिक्रेशन होगा कब होगा गेस्टेशन में? तो राइट आंसर 14 वीक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सेप्ट। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म की बात किया एक्सेप्ट में। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म के सभी संकेत और लक्षण है एक को छोड़कर। लार्ज फंटानेल होगा, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग होगा, अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है। क्या होगा नहीं इसमें? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, टेकीकार्डिया इसमें नहीं आएगा, बाद बाकी तीनों उसमें आएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म का साइन एंड सिम्टम्स, वो भी कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, जन्मजात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म रिजल्ट इन? राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, क्रिटेनिज्म। क्या रिजल्ट देगा? क्रिटेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर दी फीचर ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म एक्सेप्ट में सभी के सभी हाइपरथायरॉयडिज्म के फीचर होंगे, लेकिन एक को छोड़कर। हाई अमाउंट ऑफ T43, हाई मेटाबॉलिक रेट, हैंड ट्रेमर हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, ब्रेडिकार्डिया। ये इसमें नहीं आएगा, बाद बाकी ये तीनों आएगा, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म यदि पूछे तो TSH का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो कोएगुलोपैथी, SIADH, मसल्स वीकनेस और हाइपोकैलेमिया। 4 ऑप्शन दिया गया है डियर। और यहाँ पे आपका क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉम्प्लिकेशन पूछा, क्या क्या उसकी जटिलताएं होंगी? तो राइट आंसर इसमें बी आएगा आपका, SIADH एक्सेप्ट में पूछा है, बाद में कि A, C और D इसकी कॉम्प्लिकेशन है। SIADH का फुल फॉर्म सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायोटिक हार्मोन सिक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 डायबिटीज इन चिल्ड्रन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ। बच्चों में टाइप 1 मधुमेह आमतौर पर निम्न से जुड़ा होता है: ओबेसिटी, सेलियक डिजीज, डाउन सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज। हाइपरथायरॉयडिज्म के प्रमुख कारणों में से एक है ग्रेव्स डिजीज या एक्सोफैथलमस, या फिर देखिएगा हैशमिमोटोस डिजीज या कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, ग्रेव्स डिजीज। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल आर दी फीचर ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एक्सेप्ट। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के सभी विशेषताएं हैं एक को छोड़कर। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर आपका?
तो ऑप्शन सी आएगा, कैन मैनेज विथ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। इसको छोड़ के बाद बाकी सभी का सभी आपका क्लिनिकल फीचर है टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस का। एज ऑफ ऑनसेट अर्ली, ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन प्रेजेंट एंड कंप्लीट, ये तीनों ये बच्चों में होने वाली है डियर। एंड टाइप 2 जो होता है अडल्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑल आर दी फीचर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस एक्सेप्ट। टाइप 2 की बात करें सभी फीचर होंगे लेकिन एक को छोड़ करते। चार ऑप्शन है, लेट ऑनसेट, फैमिली हिस्ट्री, टीसू रेजिस्टेंट इज लेस एंड मैनेज विथ डाइट एंड एक्सरसाइज। ये थी हमारा आज के क्वेश्चन दी है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर में कौन कौन सी फीचर है लेकिन एक को छोड़कर, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलती रहे एग्जाम तक, टिल एग्जाम। जब आपके एग्जाम हो जाए उसके सारे आपके क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर है, क्रैश कोर्स, सारे कुछ इसमें आपको महा मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे डियर। दो दो तीन तीन घंटे की क्लासेस ली जाएंगी, एक सीरीज में आपको 100 क्वेश्चन दी जाएंगी। बट आप लोग को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं डियर ऐसे ही क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।